हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। 25 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी मनाई जाएगी। पापांकुशा एकादशी का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर 2023 को 3:14 से शुरू होकर के 25 अक्टूबर 2023 12:32 पर समाप्त हो रही है। तो सारे हिंदू लोग उदया तिथि के अनुसार इस बार एकादशी 25 अक्टूबर को ही मनाएंगे। वैसे तो दशमी के दिन से हमें एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना होता है। उस दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उन्हें खाने में लहसुन, प्याज, बैंगन इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग एकादशी नहीं करते हैं उन्हें उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। सिर्फ चावल नहीं खाने से, विष्णु भगवान जी का स्मरण करने से, विष्णु सहस्त्र नाम सुनने या पढ़ने से आधे एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। अंकुशा एकादशी का महत्व। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी अथवा इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत का पूजन के बल से भगवान विष्णु की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। व्रत की कथा सुनने के बाद द्वादशी के दिन हमें सुबह उठकर पहले भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद फिर दान पुण्य करने के बाद ही पारण करना चाहिए। जय श्री हरि।